आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इंट्रिंसिक इक्वेशन इंट्रोड्यूस की थी और कार्टेशियन को इंट्रिंसिक में कन्वर्ट किया था। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है? एस साई रिलेशन। एस क्या है इसमें? एस है आर्क लेंथ, साई एज यूजुअल टेन साई होता है डी वाई बाई डी एक्स, या यूं कहें टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको साई कहते हैं। तो कुछ फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कार्टेशियन क्या होता है, एक्स वाई रिलेशन। तो एक्स वाई रिलेशन को इंट्रिंसिक में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। दूसरी होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन, जिसमें एक्स भी किसी पैरामीटर टी का फंक्शन होता है, वाई भी पैरामीटर किसी पैरामीटर टी का फंक्शन होता है। पैरामीटर एक ही रहता है, उसके बदलने से एक्स वाई बदलते हैं। उसको भी हमने पिछले लेक्चर में सीखे कैसे एस साई में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जो दो फॉर्म बच गई हैं उनमें से एक मेन है पोलर। पोलर मीन्स आर थीटा रिलेशन एंड पीडल मीन्स पी आर रिलेशन। तो कल हमने कार्टेशियन और पैरामीट्रिक डिस्कस किए थे, आज हम पीडल और पोलर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है जो कि पोलर फॉर्म में है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टेप तो बड़ी आसान है। आपको सबसे पहले आर इक्वल टू एफ थीटा गिवन होगा, क्योंकि आप पोलर में है इसलिए आपको पहले से ही पोलर में आर और थीटा का रिलेशन नून होगा। समझने के लिए मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, मान के चलिए ये कोई कर्व है। क्योंकि हम पोलर में हैं और ये ओरिजिन है, तो आप ये मान के चलिए, इसको आगे तक बढ़ा लेता हूँ मैं। ये कोई पॉइंट पी है, इसको हम पी पॉइंट कह सकते हैं, पी आर कॉमा थीटा। इसका मतलब होगा ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आर है, ओ पी इक्वल टू आर है, और ये एंगल थीटा तो दिख ही रहा है। अब हम अगर इसका एक टेंजेंट खींचे कुछ कुछ ऐसे, तो जिससे ये टेंजेंट लगे, मैं इसको टेंजेंट जैसे कर लेता हूँ। अब ठीक है, तो साई क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, तो वही टेन साई होता है। तो साई क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही है। मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल में एक चीज़ और बताई थी जो कि पोलर कर्व ट्रेसिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, वो कहा था मैंने फाई। फाई ये वाला एंगल होता है, मतलब रेडियस वेक्टर और जो टेंजेंट वाली लाइन है जो हमने ड्रॉ की है उसके बीच का एंगल कितना होगा। फाई हमेशा इसी को मेजर किया जाता है। वैसे ये भी एंगल है पर वो गलत है, वो एंगल निकाला जा सकता है क्योंकि उन दोनों का सम 180 डिग्री होना है, इसलिए बड़ा वाला एंगल भी निकाला जा सकता है। पर फाई उसको नहीं माना जाता है, फाई इसी को माना जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे घट के फाई और फाई एंगल जीरो हो जाए, इसका मतलब रेडियस फैक्टर ही टेंजेंट हो गया। और ऐसे ही आप अलग कंडीशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम पोलर में कर्व ट्रेसिंग तो पढ़ ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। साई हो गया, थीटा हो गया, आपने थोड़ा बहुत हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये एंगल भी फाई होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जब ये भी फाई हो, और ये मान के चलो ये कर्व है, ये यहाँ से ही मैं इस पॉइंट ए से ही मेजर कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस एस हो गई। एस से आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है, उसकी डिस्टेंस एस हो गई। तो एक चीज़ तो हमें क्या पता चल गई, ये एक्सटीरियर एंगल है। हिंदी में क्या कहते हैं? बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? दूर के दो एंगल है उनका सम होता है। मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ द टू एंगल्स जो उसके नज़दीक ना हो, दूर हो। मतलब साई जो होता है हमेशा थीटा प्लस फाई होता है। और क्या क्या पता है हमें? हमने ये भी देखा है टेन फाई कितना होता है। टेन फाई होता है आर डी थीटा डी आर, ये भी हमने निकाल के देखा था। टेन फाई इतना होता है, प्रूफ करके भी देखा था। और क्या क्या, इनको हम इक्वेशन नंबर रखना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लीजिए आप, आर डी थीटा बाई डी आर है, तो हम इसे आर डी आर बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आर कितना होता है? एफ थीटा, और डी आर बाई डी थीटा कितना हो गया? एफ डैश थीटा। इसे कोई इक्वेशन बोल सकते हैं आप, इक्वेशन 1 बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए। तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहें, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पोलर में? मान के चलो थीटा इक्वल टू, क्योंकि पोलर में थीटा होगा, तो इस पॉइंट ए का थीटा कितना है? तो मान के चलिए अल्फा है। इस पॉइंट का ओरिजिन से बनाया हुआ एंगल कितना है? मान के चलो ये एंगल अल्फा है। तो आर्क लेंथ अल्फा से मेजर होगी और कहाँ तक जाएगी? थीटा तक जाएगी।
इसलिए जो लिमिट जाएगी वो थीटा वेरी करेगी कहाँ से, अल्फा से थीटा तक, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जो हमने पुराना फॉर्मूला पढ़ा था डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट आता है और फाइनली इंटीग्रेट होता है डी थीटा के रिस्पेक्ट में। इसको आप फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अल्फा टू थीटा स्क्वायर रूट ऑफ आर कितना होता है, एफ थीटा होता है होल स्क्वायर प्लस एफ डैश थीटा होता है होल स्क्वायर और डी थीटा। और इसे क्वेश्चन नंबर 3 आप मान सकते हैं। आप इन सारी क्वेश्चन का यूज कीजिए, यूज ऑल दीज इक्वेशंस, और उनसे आप क्या कर लीजिए, इस थीटा को एलिमिनेट कर लीजिए। तो जैसे आप एलिमिनेट करेंगे, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, फाई एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको केवल एक रिलेशन मिल जाएगा। तो एलिमिनेट क्या करना है, थीटा एंड फाई, एलिमिनेट थीटा एंड फाई। हमारे पास टेन फाई पता है, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई है। एलिमिनेट थीटा एंड फाई इन 1, 2, 3। 1, 2, 3 में क्या कर लो, एलिमिनेट कर लो। जो इक्वेशन मिलेगा वो एस आई रिलेशन होगा, इसलिए हम उसको इंट्रिंसिक कह सकते हैं। अगला जो रिलेशन है वो है पीडल फॉर्म में। मान के चलो पीडल फॉर्म है, इसको भी यहीं पे कन्वर्ट कर, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। मान के चलो अगर इक्वेशन पीडल फॉर्म में, पीडल मीन्स पी और आर रिलेशन है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको पी इक्वल टू एफ आर पहले से ही गिवन होगा। पी जो है आर का कोई न कोई फंक्शन होगा, और आपको पता है आर्क लेंथ से आपने ये फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो आर्क लेंथ होती है वो होती है इंटीग्रेशन ए टू आर, आर वेरी करता है इसमें, आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला अभी आपका क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो आप इसे प्रूफ करके देख सकते हैं, और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आर्क लेंथ इतनी ही होगी। इसमें आर्क लेंथ कहाँ से मेजर हो रही है, एस इज मेजर्ड फ्रॉम आर इक्वल टू ए, ये वाला आर इक्वल टू ए से आप मेजर कर रहे हैं, और किस पॉइंट तक, किसी जनरल पॉइंट आर तक। तो आप इन दोनों का यूज कीजिए। साथ ही में अगर जरूरी है, एक और इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं जो कि अभी मैंने प्रूफ की नहीं है, आने वाले चैप्टर में यही इक्वेशन मेन होगी, डी एस अपॉन डी साई। इसकी वैल्यू होती है आर डी आर बाई डी पी। इसको हम आने वाले चैप्टर कर्वेचर में कवर करने वाले हैं, और इसको हम एक स्पेशल नाम भी देंगे, वहाँ पे एक स्पेशल नाम है इसका, वो नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रो कहते हैं। जो किसी कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, या कर्वेचर क्या होता है, ये बताता है कि कर्व कितना मुड़ा हुआ है। ऐसे ही और भी फंक्शन होता है कर्व से रिलेटेड, जैसे ये बताता है, वैसे एक और फंक्शन होता है, वो बताता है कि कर्व प्लेन से कितनी दूर है, मतलब प्लेन के अंदर है या प्लेन से थोड़ा उठा हुआ है। तो उन पर हम आने वाले चैप्टर्स में बात करने वाले। अभी आप ये मान के चलिए ये इक्वेशन यूज करनी है अगर जरूरी है तो, और आने वाले चैप्टर में हम केवल इसी इक्वेशन की अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, कर्वेचर वाले चैप्टर में। अब आप क्या कर लीजिए, इन तीनों इक्वेशन में से पहली इक्वेशन मैंने ये बोल दिया, इसको थर्ड कह दीजिए। कर्व की इक्वेशन एक है ये आपके पास, इसको दूसरा बोल दीजिए, और इसको थर्ड बोल दीजिए। इन तीनों इक्वेशन में से पी और आर क्या कर लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए आप। पी भी एलिमिनेट, आर भी एलिमिनेट, तो आपको मिलेगा केवल एस और साई रिलेशन। एलिमिनेट पी आर इन 1, 2, 3, इन तीनों में आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो एस और साई में होगी, इसलिए वो इंट्रिंसिक फॉर्म होगी। तो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल की शुरुआत करने वाले हम कार्डाइट से। कार्डाइट की इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल के देखते हैं कितनी आती है। पोलर कर्व में एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डाइट। फाइंड द intrinsic equation of the cardioid r is equal to
ए 1 माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है, आप देख लीजिए। तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, कर्व की इक्वेशन आर इक्वल टू एफ थीटा आपके सामने पर है, आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। क्या क्या चाहिए आपको, एक तो टेन फाई चाहिए हमें, टेन फाई के लिए क्या चाहिए, डी आर बाई डी थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा। और वैसे भी हमें पता है टेन फाई कितना होता है कार्डाइड के लिए, क्योंकि हम कर्व ट्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो हमें आंसर अब याद ही हो जाना चाहिए कि फाई इक्वल टू ठीक कितना होता है, थीटा बाई टू होता है। आंसर याद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर याद नहीं भी है तो निकाल के देखिए, आर इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। आर मीन्स आर की जगह आप लिख सकते हैं ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये आर हो गया। डी थीटा बाई डी आर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1 अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, जो चीज़ बची रहेगी वो होगी केवल 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू में ब्रेक कर लीजिए, इसको भी फिर ब्रेक कर दीजिए, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। टू बी कैंसिल, साइन थीटा भी एक बार के लिए कैंसिल, तो फाइनल आंसर टेन थीटा बाई टू। तो इसलिए हमारे पास जो रिलेशन आ गया है, फाई इक्वल टू कितना आ गया है, फाई इक्वल टू थीटा बाई टू। तो साई कितना होता है, साई होता है थीटा प्लस फाई, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मतलब थीटा प्लस थीटा बाई टू मीन्स 3/2 थीटा। तो इससे क्या मिल जाएगा, साई और थीटा का रिलेशन मिल जाएगा। आप इससे तो थीटा इक्वल टू कितना साई होगा ये भी निकाल सकते हैं, 2/3 साई होगा, साई इक्वल टू 3/2 थीटा होगा। जो आपको हेल्पफुल लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वेशन ना एक पहली रिलेशन ही है, आर और थीटा के बीच का रिलेशन। थीटा फाई, जो थीटा फाई और साई का रिलेशन है वो हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन एक और बची हुई है जो है आर्क लेंथ एस। एस क्या है, आर्क लेंथ ऑफ द कार्डाइड मेजर्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 टू एनी पॉइंट। एस क्या है, आर्क लेंथ मेजर्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 से आप थीटा इंक्रीज करने की डायरेक्शन में उसको मेजर करना स्टार्ट कर लो। तो आगे बढ़िए, एस इक्वल टू कितना होगा, अगर ये होगा तो इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, क्योंकि आप 0 से मेजर कर रहे हैं और थीटा तक ले जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर और डी थीटा इज इक्वल टू। सबसे पहले तो ये देखिए, जो आर है उसमें भी ये है, डी आर अपॉन डी थीटा उसमें भी ये है, ये आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा। डी आर अपॉन डी थीटा में भी है, आर में भी है, और ए का स्क्वायर है फिर स्क्वायर रूट है तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, आगे बढ़िए, आर स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। डी आर बाई डी थीटा कितना होगा, साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। और पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है अभी एक बार के लिए, और उसके बाद डी थीटा। तो ये हटा नहीं, एक सेकेंड, आप इसे स्क्वायर रूट मान के चलिए। तो ए इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर कर सकते हैं आप। नहीं तो अगर आपको आंसर याद है सीधा आंसर लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2ab 2 कॉस थीटा और डी थीटा। इतना आंसर आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, ए इंटीग्रेशन 0 टू थीटा स्क्वायर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लीजिए जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे लगाया था। 1 माइनस कॉस थीटा को हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा था, तो फिर से लिखिए। तो जैसे आप उसे लिखेंगे ये 2 बाहर आ जाएगा, और ए तो वहाँ बाहर पहले से ही है। ये इंटीग्रेशन 0 टू थीटा भी रहेगा ही रहेगा। जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा और डी थीटा भी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, सीधे आ जाएगा 4a, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos थीटा बाई 2, लेकिन निगेटिव साइन के साथ 0 से थीटा तक। तो ये हो जाएगा 4a माइनस कॉस थीटा बाई 2। एक बार आप थीटा रखिए और एक बार 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस 1 को आप पहले लिख लीजिए माइनस कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि जब आप थीटा रखेंगे माइनस कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, लेकिन माइनस कॉस 0 होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 8a, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का फिर से हाफ हो गया 4। ये क्यों किया हुआ है हमने? ये इसलिए किया कि एक ही केवल साइन के टर्म में आ जाए, थीटा के टर्म में आ जाए। और ये किसकी वैल्यू है? एस की वैल्यू है। हमें रिलेशन कौन सा चाहिए? एस और साई के बीच का रिलेशन चाहिए। अब साई के एस तो हमें मिल चुका है, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं, एटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा की प्रॉब्लम है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले थीटा और साई में रिलेशन निकाला था। आप इसको उल्ट साई इक्वल टू 3/2 थीटा भी कह सकते हैं, या थीटा इक्वल टू 2/3 साई भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो कितना मिल गया? 8a पहले से ही है, साइन स्क्वायर भी पहले से ही है, 1/4 भी पहले से ही है, 2/3 साई भी है, इज इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6। अब जो इक्वेशन है ये केवल एस और साई के बीच का है, इसलिए ये क्या है? इंट्रिंसिक इक्वेशन है। ऐसे आप किसी भी कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हैं, पोलर में ही करना वही है। इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? आर इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, और एस मेजर करो आप A0 से। मेजर एस फ्रॉम किस पॉइंट से? कहीं ना कहीं से तो मेजर करोगे ना, तो A0 से। A0 से मतलब क्या है? थीटा इक्वल टू 0 है जहां पे, तो जैसे थीटा 0 हो गया आर इक्वल टू ए हो गया, तो थीटा इक्वल टू 0 से ही मेजर हो रही है। पोलर में हम ऐसे लिखते हैं आर थीटा, तो जैसे थीटा 0 हो जाएगा आर ए हो जाएगा, तो वहीं से मेजर कर रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे? सेम टू सेम, जैसा पिछला किया था वैसे ही कीजिए। सबसे पहले आप डी आर बाई डी थीटा निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। तो डी आर बाई डी थीटा इसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं निकालना, ए तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा वैसे ही रहेगा, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा? कॉट अल्फा भी आ जाएगा। ये डी आर बाई डी थीटा हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कॉट अल्फा। तो टेन फाई कितना मिल जाएगा आपको? टेन फाई होता है आर डी थीटा बाई डी आर, या आर डी आर बाई डी थीटा, जो आप लिखें इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। इसका मतलब फाई और अल्फा दोनों सेम है। फाई और अल्फा दोनों क्या आगे? सेम आगे। तो थीटा प्लस फाई कितना होता है? साई होता है। नाउ साई कितना होता है? थीटा प्लस फाई, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा? साई माइनस अल्फा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया फाई और अल्फा दोनों सेम है। आगे बढ़िए, एस को मेजर कीजिए। एस कितना होता है? इंटीग्रेशन 0 से थीटा, चलो इसे यूं कर लेता हूं मैं, 0 से थीटा तक। फॉर्मूला सेम टू सेम हुई है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, और डी थीटा बाहर से आएगा।
इसे कर लीजिए इंटीग्रेशन 0 टू थीटा। आर स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर हमें पता है, इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, या आप चाहें तो आर स्क्वायर को थोड़ी देर तक आर स्क्वायर ही रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए उसका भी रीजन बताता हूँ मैं। आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा बहुत नाइस है, यहाँ पे नाइस फॉर्म है इसकी। नाइस फॉर्म मतलब बहुत अच्छा है दिखने में। दिखने में अच्छा है आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। दिखने में अच्छा है इसलिए कि क्योंकि आर स्क्वायर मैं तुरंत कॉमन ले लूंगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे आप आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे 0 टू थीटा, इसे इंटीग्रेट भी करना है, आर बाहर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट भी है इसका। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? कोसेक अल्फा डी थीटा। ध्यान रखना अल्फा एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए अल्फा भी कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, टेन अल्फा कोसेक अल्फा सारे कांस्टेंट है, इसलिए कोसेक अल्फा को आप बाहर भेज दीजिए। इंटीग्रेशन केवल आर थीटा का होगा। इंटीग्रेशन 0 टू थीटा आर डी थीटा होगा, और आर हमें पता है आर होता है ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। इंटीग्रेशन कीजिए इसका, कोसेक अल्फा तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए कांस्टेंट है, उसे को आप चाहे तो सबसे पहले ए को ही बाहर भेज दीजिए। अच्छा है, जो है ई टू द पावर कितना आएगा? थीटा कॉट अल्फा तो ऊपर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा नीचे आ जाएगा, और 0 टू थीटा। तो कितना आ गया? ए कोसेक अल्फा तो है ही, और कॉट अल्फा भी नीचे आ जाएगा। एक बार आप थीटा 0 रखो और एक बार थीटा थीटा रखो, तो जब थीटा थीटा रखोगे तो ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा मिलेगा। लेकिन जब 0 रखोगे तो ई टू द पावर 0 1 होता है, बाकी मैटर करेगा नहीं, इतना पे रुक जाएगा। कोसेक अल्फा कॉट अल्फा को आप क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोसेक अल्फा होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन को एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, जो चीज मिलेगी वो मिलेगी केवल ए सेक अल्फा, और बाकी ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा माइनस 1। ये क्या है? एस की वैल्यू है। आगे कैसे करेंगे? आगे हमें कहीं से साई लाना है। यहाँ पे थीटा अगर हट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हो गया, पर हम हटा सकते हैं क्योंकि थीटा कितना होता है? साई माइनस अल्फा। हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो जैसे यूज करेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन मिल गई। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए सेक अल्फा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ई टू द पावर थीटा कितना होता है? साई माइनस अल्फा कॉट अल्फा माइनस 1 कितना। तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन आ चुकी है, क्योंकि एक एस और साई का रिलेशन है। इस तरह से आप किसी भी कर्व को जो कि पोलर फॉर्म में है उसको इंट्रिंसिक फॉर्म में ला सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, कहीं एस तो फॉर्मूला है ही, एस का जो फॉर्मूला होगा उसमें थीटा आ रहा होगा, कहीं से वो हटाना है। आर आ रहा है उसको भी हटाना है, थीटा आ रहा है उसको भी हटाना है, और वहां पे साई लाना है। जैसे ही आप लाओगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब क्या करते हैं, एक पीडल का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान के चलिए एक इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको निकालनी है, किसकी? जिसकी पीडल इक्वेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पी इक्वल टू आर साइन अल्फा। स्पाइरल होती है ये, या स्पिरल होती है। पी इक्वल टू आर साइन अल्फा, इसकी क्या होगी इंट्रिंसिक इक्वेशन? तो निकाला जा सकता है, सेम टू सेम वही स्टेप यूज कीजिए। सॉल्यूशन, ये इक्वेशन तो आपको गिवन है, पहली क्वेश्चन तो डन हो गई। दूसरी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था आप डी पी बाई डी आर निकालिए। साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए डी एस अपॉन डी साई कितना हो गया? मैंने बताया था आपको डी एस अपॉन डी साई उतना ही होता है जितना आर डी आर बाई डी पी होता है, और ये हम अगले आने वाले चैप्टर कर्वीचर में देखेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? आर डी पी अपॉन डी आर अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू आर कोसेक अल्फा।
अब आप क्या कीजिए, एस क्या होता है उसको भी निकालिए। एस को कैसे मेजर कर रहे हैं, मेजर एस फ्रॉम द पॉइंट r इज इक्वल टू 0, फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 in the direction of r increasing, in the direction of तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू r डी आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये रिलेशन आप खुद प्रूफ कीजिए एक्सरसाइज के रूप में, आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। आप ये कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू आर डी आर तो है ही, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिए ये कितना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है। तो जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू आर सेक अल्फा डी आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सेक अल्फा तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन जो होगा डी आर का होगा और उसका इंटीग्रेशन होता है आर। तो आर सेक अल्फा, ये आंसर आ चुका है। अब आप क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, आपको इलिमिनेट करना है कौन, एस और साई तो आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस इक्वल टू कितना आया है, इतना आया है। डी एस अपॉन डी साई कितना आया है, डी एस अपॉन डी साई मैंने एक इक्वेशन लिखी थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे डी एस अपॉन डी सी ये है आर कोसेक अल्फा, और हमें चाहिए केवल कितना, एस साई रिलेशन हमें चाहिए। तो एस साई रिलेशन कितना हो जाएगा, बड़ा आसान है, एक इक्वेशन में दूसरी को डिवाइड कर दो, मतलब डी एस डी साई है ही, इसको एस से डिवाइड कर दो। आर कोसेक अल्फा यहाँ पहले से है ही, कोसेक साई अल्फा नहीं है, कोसेक साई है, उसको आर सेक अल्फा से। अच्छा यहाँ पे ये साई मैंने गलत लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे तो कोसेक अल्फा था तो मैंने गलत लिख लिया, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये अल्फा है, ये कोसेक अल्फा है और ये सेक अल्फा है। तो कोसेक सेक एक दूसरे को आप देख लीजिए, कोसेक को 1/sin लिख लीजिए, और इस तरह से आर भी कैंसिल कर लेंगे तो फाइनल आंसर कॉट अल्फा मिल जाएगा, क्योंकि कॉस ऊपर आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया है, डी एस अपॉन डी साई कितना मिल जाएगा, डी एस अपॉन एस को एक ही साइड रख लीजिए, डी साई को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो डी साई को राइट हैंड साइड जैसे आप भेजेंगे वो हो जाएगा कॉट अल्फा डी साई। तो अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका कितना होता है, लॉग एस, इसका कितना होता है, साई अल्फा को आप, कॉट अल्फा तो क्या है उसको इंटीग्रेट मत कर लीजिए क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन केवल साई का होगा। तो साई का इंटीग्रेशन होता है साई, डी साई का इंटीग्रेशन होगा साई, प्लस एक कांस्टेंट आएगा उसको आप लॉग ए बोल दीजिए। तो लॉग ए इसलिए बोला क्योंकि ये लॉग इसके साथ आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एस अपॉन ए एक साइड इज इक्वल टू कॉट अल्फा एंड साई। एस कितना हो जाएगा, ये ई टू द पावर कॉट अल्फा इंटू साई आ जाएगा और वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये इसमें केवल एस और साई है और वही हमको करना था। एक फाइनल एग्जांपल और देखते हैं। मान के चलिए इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है किसकी, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई एक कर्व जिसके लिए पी स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन कितनी होगी। सेम टू सेम वही स्टेप यूज करना है आपको जो इससे पहले यूज कर चुके हैं आप। सबसे पहले तो पी आर रिलेशन कितना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगला स्टेप क्या है इसका, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, 2p डी पी ओवर डी आर इक्वल टू 2r। इससे आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आर डी आर ओवर डी पी इक्वल टू पी। तो सिंप्लीफाई किया मैंने, डी आर को भी उस साइड, डी पी को भी उस साइड भेज दिया है, तो इतना मिल जाएगा, ये भी मिल गया आपको। अगला क्या होता है, रो या डी एस अपॉन डी साई,
इसको रो बोलते हैं, कर्वेचर में यूज होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर डी आर ओवर डी पी, और आर डी आर ओवर डी पी कितना होता है, पी, और पी कितना होता है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कहाँ से पता चला, इस इक्वेशन से पता चला। तो इसको भी आप एक क्वेश्चन नाम दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आगे कर दीजिए। अब आप आर्क को मेजर करो, आर इज इक्वल टू ए इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, एस इज इक्वल टू आर्क लेंथ आप ए से मेजर कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन ए से आर तक करेंगे। आप किस चीज का करेंगे, आर डी आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखो कर्व की क्वेश्चन खुद से खुद ही पता चल जाता है, उसकी वैल्यू ए के इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है, पर स्क्वायर रूट भी है, इसलिए इसकी वैल्यू आप सीधे लिख सकते हैं, ये ए है ये आर है, यह आ जाता है आर डी आर डिवाइडेड बाय ए। इसमें मैंने कर्व की क्वेश्चन की हेल्प ली है, जहां पे मैंने उसको क्या लिख लिया, ए स्क्वायर होना था लेकिन स्क्वायर रूट भी है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/a तो कॉमन है ही, उसको बाहर भेज दीजिए। आर डी आर का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट कहाँ, ए से आर तक जाएगी। 1/2 तो ये हो ही गया है, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना आपको मिल गया है। अब आप सोचिए हमें क्या चाहिए, एस के साथ हमें साई चाहिए, कहीं ना कहीं से हमें साई लाना होगा। फिलहाल के लिए आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। 2as कितना हो गया, इतना। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। हमारे पास s और r रिलेशन है, लेकिन हमें साई चाहिए कहीं ना कहीं से। कितना होता है ये, ds अपॉन डी साई होता है इतना, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट 2as, ये तो मतलब है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2as के इक्वल है, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2as के इक्वल, और यही तो ds अपॉन डी साई होता है। तो जब आपको ये पता है तो थोड़ा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ds को एक साथ रखिए और ds के साथ स्क्वायर रूट s को भेज दीजिए, ठीक है, और स्क्वायर रूट 2a के साथ डी साई को भेज दीजिए। और जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे इसे, इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो कैसे करेंगे इसे, डी एस अपॉन स्क्वायर रूट एस, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 2 स्क्वायर रूट एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a तो बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2a साई, और एक कांस्टेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट सी ऐड कर सकते हैं, आप इसे हटा भी सकते हैं। कांस्टेंट को क्यों, मान के चलो इफ एस इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन है, व्हेन साई इक्वल टू 0, आप इस इक्वेशन में ये रख सकते हैं, व्हेन साई इक्वल टू 0, साई आप मेजर कर रहे हैं ना, तो आप मान के चलो इफ अगर ये कंडीशन होल्ड होती है, व्हेन साई इक्वल टू 0, तो आपको थोड़ा नाइस फॉर्म मिल जाएगी। नाइस फॉर्म मिलने का मतलब अच्छा सा रिलेशनशिप मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हट जाएगा, एस अगर 0 है, साई 0 है, तो सी हट जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो एस इक्वल टू 1/2 ए साई स्क्वायर, ये सीधे एक ही फॉर्म होगी। अदरवाइज आप उस कांस्टेंट को भी रहने दे सकते हैं, ये लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं भी पता है, नहीं भी लिखते हैं तो भी करेक्ट है, आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से एक एस साई रिलेशन है, और आप यहीं पे छोड़ दीजिए और आंसर फाइनल हो गया। आने वाले लेक्चर में हम कर्वेचर पढ़ेंगे, वहाँ ये डी एस अपॉन डी साई फिर से हेल्पफुल होगा। तो कर्वेचर के लिए भी आप इंट्रिंसिक इक्वेशन को खूब पढ़ के रखिए, क्योंकि वहाँ ये बहुत यूज होता है। तो हमारी तरफ से ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। थैंक यू।